Let us move on the next topic. This is a linear equation. लीनियर इक्वेशन में हमारे पास टू टाइप्स की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल. सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ए इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus b is equals to 0. It's called linear equation in one variable where a is not equals to 0 and a b belongs to real number. Here x क्या है हमारे पास यहाँ पर x is variable where a is the coefficient of x, this is the coefficient of x, and b is constant. Constant means it is free from x and y. Okay, हम एग्जांपल देखते हैं इसके. एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल के. एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल 2x plus 3 is equals to 0. ओनली वन वेरिएबल इसमें x और कांस्टेंट टर्म हुई हमारी 3 and 2 is the coefficient of the x. नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम x is equals to 2. It's also a linear equation with one variable and the coefficient of x is 1 and the constant is minus 2. Okay. Second type देखते हैं हम linear equation with two variables. A equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0. Then its equation is called linear equation with two variables where a square plus b square is not equals to 0. इस चीज का क्या मतलब हुआ? a square plus b square is not equals to 0 means a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए. Okay, where a is not equals to 0 and b is not equals to 0. अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो हमारे पास एक वेरिएबल कम हो जाएगा, फिर हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जगह वन वेरिएबल रह जाएगी. इस वजह से a और b दोनों ही हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. और जो abc तीन कोएफिशिएंट्स है, टू कोएफिशिएंट्स है x एंड y के और c कांस्टेंट है, ये तीनों हमारे रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए. तो जैसे अब एग्जांपल देखिए हम टू वेरिएबल्स का. दिस इज 2x plus 3y plus 5 is equals to 0. Another example is x plus y minus 3 is equals to 0. ठीक है, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है. सॉल्यूशन ऑफ linear equation. Value of x and y will satisfy the equation. इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर x और y की वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास इज इक्वल टू 0 मिलेगा. जैसे कि हम बात करेंगे एग्जांपल की. दिस इज x plus y plus 3 is equals to 0. अगर मैं इसमें x is equal to 0 and y is equal to minus 3 पुट करता हूं तो 0 minus 3 plus 3 is equals to 0. then 0 is equal to 0 means x is equal to 0 और y is equal to minus 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. It means x is equal to 0 and y is equal to minus 3 is the solution of this equation. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को. यहाँ पर हमारे पास तीन मेथड्स होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं. दिस इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे. मेरे पास एक 2x is equals to y. एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन फर्स्ट. एंड नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x plus y is equal to 0. इक्वेशन टू वेरिएबल्स है मेरे पास, तो मेरे पास x और y की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टू इक्वेशंस होनी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन में है 2x is equal to y. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से y is equal to 2x सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास इजीली x की वैल्यू आ जाएगी. दिस x plus y is equals to 2x plus 5 is equals to 0. then 3x plus 5 is equals to 0 and x is equal to minus 5/3. x की वैल्यू आ गई मेरे पास minus 5/3. अब इजीली x की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली. दोनों से मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सेम होगी. ठीक है. अब मैं इसका सेकंड मेथड देखता हूँ. दिस इज एलिमिनेशन. सेकंड मेथड क्या होगा? दिस इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. दो इक्वेशन गिवन होगी, उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करके मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ
कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम, जैसे कि 2x plus 3y plus 5 is equals to 0 and the another equation is 3x plus 4y plus 6 is equal to 0. This is equation 1, this is equation 2. और जैसे कि मेरे को सिर्फ इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मेरे को सिर्फ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूं, इसमें x का जो कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर दूं, दोनों को बराबर कर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लूं, तो इजीली हम x के कोफिशिएंट को रिमूव कर पाएंगे और इक्वेशन में सिर्फ y बचेगा हमारे पास और इजीली हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर y की वैल्यू किसी भी इसमें इक्वेशन 1 या 2 में रखकर हम इक्वेशन x की वैल्यू इजीली गेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 6x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कैंसिल हो गया 6 से, दिस इज y इज इक्वल्स टू -3। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखें और इजीली x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। थर्ड मेथड देखता हूं मैं इसका जो है, दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड मेथड है हमारे पास का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, एक स्पेशल मेथड है, दिस इज हमने दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and the another equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं क्या है। फर्स्टली हम x के कोफिशिएंट्स को भूल जाते हैं, y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, दिस इज b1 b2, फिर इसके बाद नेक्स्ट c1 c2, फिर x के कोफिशिएंट और फिर उसके बाद y के कोफिशिएंट। तो हम इसे इस तरह से 4 टाइम्स लिखेंगे, जब फर्स्ट एंड लास्ट सेम नहीं हो जाए तब तक। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट में लिखेंगे x अपॉन कुछ इज इक्वल्स टू y अपॉन समथिंग, दिस इज 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, अभी देखने में अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा, जब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो हमें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व किया है। b1 इंटू c2 माइनस का b2 इंटू c1, ये वाला फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा, दिस इज b1 c2 माइनस का b2 c1। y के लिए बात करें, इसमें आ जाएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, दिस इज c1 a2 माइनस c2 a1। ओके, एंड 1 में आ जाएगा, दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब इजीली फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x plus 3y plus 5 is equals to 0 and another is 3x plus 2y plus 6 is equal to 0। ठीक है, सेम उसी तरह x के कोफिशिएंट छोड़ दिए पहले, y के कोफिशिएंट लिख दिए 3 2 5 6 2 3 3 एंड 2। अब x के अपॉन वाला टर्म्स लिखना है मुझे, दिस इज x अपॉन, x के अपॉन में क्या आएगा, दिस इज 3 into 6 and minus 5 into 10, दिस इज 18 minus 10। ओके, y के अपॉन में क्या आएगा, 5 into 3 15 minus 12 is equals to 3। 1 के अपॉन में क्या आएगा, दिस इज 2 into 2 4 4 minus 9 is equals to minus 5। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें, दिस इज x is equal to 8 upon minus 5 and y is equal to minus 3 upon 5। तो x और y की वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर ली यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद देखते हैं हम सॉल्वेबिलिटी, कि हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को सोल्व करने से क्या हर बार दो सॉल्यूशन आता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन ही नहीं आता। देखते हैं उनके लिए क्या कंडीशन होती है। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एक इक्वेशन है, अनदर इक्वेशन है हमारे पास a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। फर्स्ट देखते हैं हम कि दोनों इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। यूनिक सॉल्यूशन रखेगी मतलब दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो x और y की एक एक वैल्यू आएगी मेरे पास, एक एक फाइनाइट वैल्यू में गेट करूंगा वहां से। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, दिस इज a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2। हम इजीली देख भी सकते हैं कि ये आया कैसे। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन हो गई और यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मींस दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, मींस दोनों का m बराबर नहीं होगा। अगर दोनों का m बराबर होता तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती
और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स m दोनों का बराबर नहीं है। तो फर्स्ट वाले का m आएगा -a1/b1 एंड सेकंड वाले का m आएगा दिस इज -a2/b2 और दोनों के m's इक्वल नहीं है। दोनों को सोल्व करा तो हमारे पास आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो इस सिस्टम को हम कहेंगे दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट सिस्टम है। सेकंड देखते हैं नो सॉल्यूशन। जब तक हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करा हमने और हमारे पास x की कुछ भी फाइनाइट वैल्यूज गेट नहीं कर पाए हम। इसके लिए क्या होना चाहिए, इजीली हम देख सकते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो कभी भी वो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, पैरेलल होगी तो x और y की दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो दोनों पैरेलल होगी। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी कि दोनों की m बराबर हो, a1/a2 = b1/b2, दोनों का m बराबर हो गया। लेकिन एक और मेन कंडीशन होती है कि ये वैल्यू c1/c2 के बराबर नहीं आनी चाहिए। जनरली हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही पढ़ा है कि अगर दो इक्वेशन के m बराबर हो गए तो वो इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन हमारी पैरेलल होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, हमें उसके c1 और c2 कांस्टेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट भी चेक करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर दो इक्वेशन के m बराबर हो गए और वो c1 c2 के भी बराबर हो गए तो दोनों लाइन सेम हो जाएगी, मतलब उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वो होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c। ऐसा होने पर दोनों लाइन क्या करेगी, कोइंसिडेंट होगी, दोनों लाइनें एक दूसरे पर ही होगी, मतलब दोनों का इक्वेशन सेम होगा। तो लिख सकते हैं हम कि लाइंस क्या होगी, लाइंस कोइंसिडेंट करेगी, इस वजह से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया तो ये सिस्टम हुआ हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और हमारे पास थर्ड वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, ये हुआ हमारा कंसिस्टेंट।